हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट क्या था? हमने सीखा था कि हमें क्या बनाना पड़ता है, नोट नंबर बनाना पड़ता है, राइट। आज हम देख लेते हैं नोट नंबर होता क्या है, कैसे बनता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता है इसके अंदर। आपको क्या करना होता है, आपको बैंक लोन, जितना हमने क्या किया, इतना हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन लिख दो। देखो पहले कितना था, 1,20,000, उसके बाद 80,000 लिया था, तो टोटल कितना हो गया था, 2 लाख रुपीज हो गया था। जो डिबेंचर्स थे 240 के थे। फिर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बना था हमारे पास, कितने का? हमारे पास बना 240 का। स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, जो डिबेंचर्स की एंट्री होती है वो सिर्फ एक दिखावे के लिए होती है। जितना आपके पास डिबेंचर्स होते हैं उतना ही आप क्या करते हो, आप डिबेंचर सस्पेंस करके उसको माइनस कर सकते हैं और लास्ट में अमाउंट आपका जीरो रहता है उस एंट्री का। सिर्फ बैंक लोन ही आपका 2 लाख यहाँ आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास यहाँ पे 2 लाख ही शो होता है। और यहाँ पे हमारा एंड होता है स्टूडेंट्स, कौन सा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कौन सा टॉपिक? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किसके ऊपर हमने इश्यू किया था? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल। जब हमने किसके तौर पर? कोलेट्रल के तौर पर इश्यू किया स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये पोर्शन क्या होता है? एंड होता है। ओके, नेक्स्ट हम पोर्शन करते हैं हमारे पास। देखिए आज हम क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन। ये देते हैं। अब रिडम्पशन की पेमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट। जब हमें क्या करनी हो, हमें पेमेंट करवानी, कोई हमें पेमेंट कर रहा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? रिडम्पशन के रिगार्ड में रहेगा। इसके मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 6 टॉपिक्स होते हैं आपके पास। ध्यान रखना, 6 टॉपिक्स अगर आपको ये आ गए तो आपको आ गया, नहीं तो नहीं आएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। देखा जाए जर्नल एंट्री इसकी बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी जर्नल एंट्री है। बस बात इतनी सी है कि आपको आनी चाहिए। पहले समझो उन चीजों को, फिर कंटिन्यू करो। करते हैं स्टार्ट। हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग टर्म ऑफ रिडम्पशन। क्या रहेगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग issue of debentures considering the term of redemption। यानी कि जब हम रिडीम करेंगे उसकी पेमेंट क्या होगी, राइट। उस पे हमें क्या पेमेंट मिलेगी उसके बारे में बात करेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन ऑफ द टर्म ऑफ रिडम्पशन, यानी कि टर्म ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टर्म में पूरी पूरी बात करेगा। अब ये जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास दो, ये जो हमारे पास केस होता है ये भी 2 केसेस में होता है। सबसे पहले क्या होता है आपके पास? इश्यू। इसकी बात करें इश्यू। इश्यू हमारे पास एट पार में भी हो सकते हैं। 2 केसेस हमने बिल्कुल जर्नल पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 केसेस पढ़े ना हमने, एट पार, एट प्रीमियम, राइट, एंड थर्ड क्या था? एट डिस्काउंट। यानी कि जब हम पार पे इश्यू कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास 100 का शेयर था, 100 पे इश्यू कर रहे हैं। प्रीमियम 100 का शेयर था, हम 120 पे इश्यू कर रहे हैं। डिस्काउंट हमारा 100 का शेयर था, हम किस पे इश्यू कर रहे हैं? 80 पर इश्यू कर डिबेंचर, सॉरी हमारे 100 के डिबेंचर से हम लोग कितने पे इश्यू कर रहे हैं? हम लोग 80 पर इश्यू कर रहे हैं। ये है हमारे इश्यू। अब बात करते हैं दूसरा स्टूडेंट, रिडम्पशन। रिडम्पशन 2 प्रकार से होते हैं, एक होती है एट पार और एक होती है प्रीमियम। ध्यान रखना, ये तो इश्यू कर दिया उसने, अब रिडम्पशन की बात करेगा। रिडम्पशन जो है स्टूडेंट 2 ही टाइप से होती है, या तो होगी पार पे या होगी प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होगी। ध्यान रखना, 2 ही केसेस होंगे, या तो पार या फिर एट प्रीमियम। ओके स्टूडेंट्स, इससे कम केसेस नहीं होंगे। 2 ही केसेस आपके पास रहेंगे, एट पार और एट प्रीमियम। अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 केसेस आते हैं। उन 6 केसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला केस समझते हैं। पहला केस क्या है स्टूडेंट हमारे पास? केस 1 लिखो, इशू एट पार। क्या है? इशू इशूड एट पार, पार पे इशू किए, एंड रिडम्पशन एट पार। रिडीम भी क्या हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? एट पार पर ही हो गए। क्या है पहला केस? इशू हमने किस पे किए? पार पे किए, और रिडीम भी हमने किस पे कर लिए? पार पे कर लिए।
इसका एक साथ के साथ केसेस देखते जाएंगे, साथ के साथ क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3000 शेयर्स थे। ठीक है, 100 रुपीज उसमें बेचा था, 100 रुपीज ईच में सेल किया था उसने। अब 100 के शेयर्स थे और 100 में ही क्या किए हैं, उसने रिडीम कर लिया। तो हमारे पास फर्स्ट सेल एंट्री क्या आती है स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या रहेगी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए कितना बनेगा, टेंस के हिसाब से 3 लाख हो गया हमारे यहाँ पे, 3 लाख बन गया। अब ये बताओ मेरे को, ये किसकी एंट्री हुई, ये इश्यू की हुई है रिडक्शन की, मेरे को ध्यान से पढ़ के बताइए। ये जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स हमारी इश्यू की, किसकी जर्नल एंट्री हुई, इश्यू की। आप करते रिडक्शन की जर्नल एंट्री, रिडक्शन की जर्नल एंट्री में हम कैसे रहेगी, यहाँ पे रहेगी डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितना रहेगा, 3 लाख अमाउंट यहाँ रहेगा और 3 लाख अमाउंट यहाँ रहेगा। ये रही हमारी रिडक्शन की एंट्री, इस अकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट्स हमारी जर्नल एंट्री। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहे आराम से। स्टूडेंट्स जो जो करवा रही हूँ साथ के साथ अगर नोटबुक में नोट डाउन करके चलोगे, जितने भी केसेस कर रहे हैं, तो आपका अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से आप जब क्वेश्चंस निकालने बैठो ना, सॉल्व करने बैठोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं करोगे ना तो नहीं होगा, ध्यान रखना, करोगे तभी होगा, है ना। कहते हैं ना, भगवान आपके सामने थाली रख सकते हैं, उसका टुकड़ा तोड़ के नहीं खिला सकते। मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रही हूँ, अब उसको आपको सोल्व कैसे करना है, आपको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, वो आपका डिसीजन होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी। ओके, सेकेंड हमारे पास केस क्या रहेगा, इश्यू, केस नंबर 2, इशूड एट प्रीमियम, यानी कि शेयर्स किस पे इशू करे स्टूडेंट्स, इसने प्रीमियम पे इशू करे, बट ये कहता है रिडीम्ड, क्या कहता है, रिडीम्ड एट पार। बट रिडीम किस पे हुए, रिडीम हुए एट पार पे। इसकी जर्नल एंट्री कर ले, सेम वही प्रोसेस लेके चलते हैं। बस 3 लाख 3000 हमारे शेयर थे, ध्यान रखना 100 रुपए थे, अब उसने क्या किया, 120 पे इशू कर दिए, यानी कि 20 रुपए उसका प्रीमियम इशू होगी। 20 रुपए उसने किसमें इशू किए, प्रीमियम के अंदर इशू किए। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, हमने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आती है, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देख लो करेक्ट है या गलत है, बता दो मेरे को। अगर आपको कहीं पे गलत लग रहा है कि मैम ये तो गलत हो गई या कुछ हो गया, मिस्टेक हो गई, देखिए करेक्ट है, बताओ। नहीं है करेक्ट, क्यों नहीं है, बिकॉज मैम जब हमने मंगवाई है तो हमारे पास पैसा आ चुका है, यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड नहीं करते जब हम सेकंड जर्नल एंट्री करते। सेकंड एंट्री क्या रहती है हमारे पास, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर। अब क्या आएगा मैम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि देखते हैं भाई कहाँ ध्यान है इनका, पढ़ रहे हैं नहीं। अब 120 से बेचा तो 120 पे उनकी एप्लीकेशन आई तो कितने हुए, 3,60,000, करेक्ट। अब मैम उसका प्रॉपर अमाउंट तो 3,60,000 आया, बट जो है उसका डिबेंचर्स कितने के थे मैम, 3 लाख के थे। जो 60,000 है ये क्या है स्टूडेंट्स, उनका ये है जो उनको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है। क्या हुआ है जो रिसीव, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये है हमारा केस 2। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 क्या है स्टूडेंट्स, इशूड एट डिस्काउंट, इशू किए डिस्काउंट पे, रिडीम्ड एट पार, यानी कि इशू तो डिस्काउंट पे किए पर अभी भी रिडीम वो किस पे कर रहा है स्टूडेंट, रिडीम वो पार पे कर रहा है। कैसे, 80 रुपए में उसने शेयर्स इशू किए, 100 रुपीज के शेयर्स थे और उसको रिसीव कितने हुए, 100 ही रिसीव हुए। ये उसने इशू किए, इतने उसके शेयर्स थे और इतने पे उसने क्या, उसको क्या हो गया, उसकी रिडक्शन मिल गई, उसको उसका अमाउंट रिसीव हो गया। तो करें इसकी जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री तो सबकी सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजेस रहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर 80 मंगवाए हैं तो हम 80 ही ला के देंगे। 3 8 जा 24, 2,40,000। तो क्या जनरल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $2,40,000। एम आई राइट? एम आई करेक्ट? देखिए सही है या गलत है? सही है स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री। अब कर लेते हैं भाई हमारे सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिस्काउंट दिया था ना, यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, फिर डिस्काउंट इशूड एट डिबेंचर्स। ओके, हो गया। 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा डिबेंचर्स। करेक्ट। अब कर दो अमाउंट ट्रांसफर। कितने का था? 2,40,000 का था मैम। 60,000 की उसने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना मैम? 233 लाख रिसीव होना था। ये था स्टूडेंट्स हमारा कौन सा? हमारा केस 3। ये 3 केस क्या थे स्टूडेंट्स? पहला कि हमारे पास हमने इशू किए पार पे और रिडीम भी हमारे किस पे? पार पे हो गए। सेकंड केस क्या था? इशू तो हमने किए किसी प्रीमियम पे बट हमें रिसीव किस पे? और पार पे। थर्ड केस हमारा क्या था? इशू डिस्काउंट पे किए बट रिसीव किस पे हुए? हमारे पार पे रिसीव हुए। ये तीनों केस इजी है स्टूडेंट्स, इनकी जर्नल एंट्रीज भी इजी है। नेक्स्ट 3 केसेस जो होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब उसमें क्या होगा? उसमें अगर आप इशू करोगे एट पार पे तब भी आपको प्रीमियम पे रिसीव होगे। जब आप इशू करोगे हमारे किस प्रीमियम पे तब आपको और ज्यादा प्रीमियम रिसीव होगा। जब आप इशू करोगे किसके ऊपर? इशू कर रहे हो अगर आप डिस्काउंट पे तब भी आपको प्रीमियम के साथ रिसीव होगा। इसकी जर्नल एंट्री थोड़ी सी पतली है, बिल्कुल माइनर सी, अगर आप ध्यान से करोगे तो अच्छे से हो जाएगी। करें स्टार्ट। केस लिखते हैं हमारा। केस थर्ड हो गया सॉल्यूशन, केस फोर्थ लिखते हैं मैम। इशूड एट पार, redeemed एट प्रीमियम। करेक्ट। यानी कि इशू तो किए 100 रुपीज के, शेयर्स कितने के थे? 100 के थे मैम, बट रिसीव कितने हो रहे हैं? 120 हो रहे हैं। रिसीव कितने हुए स्टूडेंट्स? 120। केस कौन सा है? केस नंबर 4। अब यहाँ पे मैम हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी जर्नल एंट्री सेम चलेगी, उसी अकॉर्डिंग चलेगी। क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एम आई करेक्ट? अब बताओ मेरे को अमाउंट कितना था? अगर हमारे 3,000 शेयर्स थे, मंगवाए कितने स्टूडेंट? 100 रुपए मंगवाए थे तो कितना होगा? ऑब्वियसली मैम 3 लाख ही होगा। यहाँ पे थोड़ी मैम उसको पता चला है, अभी तो उसमें सिर्फ मंगवाने की बात हुई है। अब पता चलेगा नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 में क्या डालते हैं? 2 में डालते हैं डिबेंचर। अब मैम डेबिट में क्या आएगा? क्या लिखा जाएगा मैम? डेबिट में लिखा जाएगा बच्चा लॉस ऑन, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यानी कि डिबेंचर को इशू करने में जो लॉस हमने बियर किया है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो कितने के डिबेंचर हमने अलॉट किए थे? 3 लाख के। रिसीव कितने? 20,000 एक्स्ट्रा हुए हैं तो 3 दूनी 6, 60,000। तो यहाँ कितना आएगा? 3,60,000। देख लो स्टूडेंट्स हमारे जर्नल एंट्री केस फोर्थ की। टू डिबेंचर, उसके बाद लिखना टू डिबेंचर लिखोगे तब भी ठीक है हमारे पास। अगर आप टू डिबेंचर ना लिख के उसके नीचे लिख रहे हो क्या? टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर, टू प्रीमियम रिडक्शन लिख रहे हो, उसके अंदर 60,000 डाल दो तब भी हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? प्रॉपर करेक्ट रहेगी। तब भी इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये था स्टूडेंट्स को केस हमारा फोर्थ।
अब करते हैं केस नंबर 5। मैम केस 5 क्या है? अब केस 5 है स्टूडेंट, इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। केस 5 क्या रहेगा? लिखिए, केस 5 इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इसमें क्या था? 100 रुपए का शेयर था मैम, 110 में उसने क्या कर दिया? उसने रिडीम वो कर दिया, डिवेंचर दे दिया। अब उसने 120 में रिडीम कर लिया मैम। भाई फिर ज्यादा हो गया तो अमाउंट। अब कितने में रिडीम किया? 120 में रिडीम किया है। तो फिर से जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मंगाए थे? देखो 110 मंगाए थे, तो 3 के ऊपर 110 कितना बन गया? 3,30,000। करेक्ट? सही है स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्री। अब सेकेंड जर्नल एंट्री मैम इसके अंदर क्या बनेगी? सेकेंड जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू क्या आता है? टू डिबेंचर अकाउंट। यहां पे क्या रहेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और यहां क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एम आई करेक्ट? देखिए फटाफट कमेंट करके बताना मेरे को इसके अंदर क्या क्या अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्या क्या अमाउंट इसके अंदर लगेगा वो मेरे को बताओगे। प्रीमियम रिडम्पशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। करें स्टार्ट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैम कितने मंगवाए थे? उसने मंगवाए मैम 3,30,000। ठीक है, बट मैम 10,000 और एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 30,000 का और मैम उसे मंगवाने चाहिए थे, पर उसने मंगवाए नहीं। ठीक है, अब बात आती है मैम किसकी? तो डिबेंचर की। मैम डिबेंचर रिसीव तो सिर्फ 3 लाख ही होने थे। 10 का शेयर 100 रुपए शेयर था, 100 रुपए शेयर था, 3,000 शेयर थे मैम। रिसीव तो सिर्फ उसको 3 लाख होने थे। अब उसको प्रीमियम और रिडक्शन में कितना इशू है मैम? 30,000 इशू है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था मैम? उसका 30,000 का था मैम, ये अमाउंट आना था। अब देखना उसने क्या कर दिया। ये है स्टूडेंट्स हमारा केस नंबर 5। क्या है हमारा? केस नंबर 5। अब करते हैं स्टूडेंट्स हमारा लास्ट केस। कौन सा केस करेंगे? हमारा लास्ट केस। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इशूड एट डिस्काउंट। क्या रहेगा केस 6? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्या केस रहेगा? केस 6 issued at discount and redeemed at premium। मैम इश्यू तो किए उसने 80 रुपए में, शेयर्स थे मैम 100 रुपए के, बट उसको रिसीव तो मैम 120 रुपए हो गए। अब क्या करें? अब जर्नल एंट्री कैसे होगी मैम इसकी? कुछ जर्नल एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसे हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं सेम वैसे ही होगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री तो सेम ही होती है सबके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। am I right? 80 रुपए मंगवाए थे तो 80 ही आएंगे। 8 दूनी 16 थे 24, 2,40,000। जितने मंगवाओगे उतने तो आएंगे। करेक्ट? फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी? अब आपके पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां क्या आएगा? टू डिबेंचर अकाउंट। यहां क्या रहेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और यहां 2 में क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रीमियम ऑन रिडक्शन। क्या रहेगा? प्रीमियम ऑन रिडक्शन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। करेक्ट? मैम शुरू में तो उसके पास 2,40,000 आए थे,
मैम अब उसको क्या 20 रुपए यहाँ 20 रुपए यहाँ 40 रुपए एक्स्ट्रा है, यानी कि 40 रुपए हम मंगवा सकते थे पर हमने मंगवाया नहीं, हमारा लॉस है मैम। तो 40 रुपए 12 कितना होगा? 1,20,000 का अमाउंट हो गया, करेक्ट। डिबेंचर अकाउंट कितना था? 2,40,000 का। प्रीमियम ऑन रिडक्शन कितना रिसीव हुआ? प्रीमियम ऑन रिडक्शन, प्रीमियम ऑन रिडक्शन मैम उसने इश्यू करवाया है 60,000 का इश्यू करवाया मैम उसने। कहीं हो गई, कहीं कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 100 रुपए मंगवा सकते थे हम, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा मंगवा सकते थे। तो 3 दूनी 6, 6,000 सॉरी 60,000 और मंगवा सकते थे आप, करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बचा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। अब लिखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो दिया है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट कितना दिया मैम उसने? डिस्काउंट दिया है हमारे पास 20 रुपए का, तो 60,000 का उसने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। एम आई करेक्ट? तो यानी कि यहाँ डिबेंचर में उसको 3 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए थे, जो उसने नहीं मंगवाए हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारे केस 6। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन समझ आया होगा। इसके 6 के 6 केसेस समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।